तो बेटा आज हम लोग अपने 5 मिनट केमिस्ट्री के टॉपिक में आज हम लोग सीखने वाले हैं बेटा डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, तो जो डिग्री ऑफ कार्बन होता है, मैं डिग्री ऑफ कार्बन की बात करता हूँ, तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है बेटा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है बेटा कितने कार्बन एटम के साथ कोई भी कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बेटा। क्या होता है कि एक कार्बन एटम अगर हमारे पास सेल्फ में, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया CH4, तो ये हमारा सेल्फ में बेटा कार्बन, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। और अगर हमारे पास एक और एग्जाम्पल हमने लिया जैसे CH3, तो ये भी हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे बेटा 1 डिग्री। तो कार्बन की जो डिग्री होती है वो डिपेंड करती है बेटा वो कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ बेटा। तो ऐसा कोई भी कार्बन एटम जो एक कार्बन से जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे बेटा। अगर सेल्फ में होगा, अकेला होगा, तब भी 1 डिग्री होगा बेटा। एक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे हम लोग 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। अगर वो 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ बेटा, 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। वो किसी भी टाइप से हो सकता है, डबल बॉन्ड के फॉर्म में हो सकता है या फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में भी हो सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 2 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं, जो 2 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो बेटा, उसको हम लोग 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। और अगर हमारे पास कोई भी कार्बन एटम बेटा 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ बेटा, तो उसको हम लोग 4 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं। ठीक है, 4 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं। तो कार्बन की डिग्री हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, कार्बन की डिग्री हम लोग निकालते हैं, कार्बन वो अकेला हो तो प्राइमरी कार्बन बोलते हैं बेटा। तो जो 1 डिग्री वाला होता है उसको हम लोग प्राइमरी भी बोलते हैं बेटा, प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री वाले को हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं बेटा। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं बेटा। 3 डिग्री वाले को हम लोग टर्सरी बोलते हैं। ठीक है, टर्सरी कार्बन। एंड 4 डिग्री वाले को हम लोग क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एंड 4 डिग्री बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ फिर से। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, सपोज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या बताना है बेटा, यहाँ पर हमको बताना है कि कितने प्राइमरी या कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी है। सपोज कर लो मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड भी ले लिया, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो कार्बन है, हर एक पॉइंट हमको पता होता है कार्बन एटम होता है बेटा। तो ये वाला जो कार्बन एटम है वो कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ बेटा, तो एक साइड से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री। ये भी बेटा एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। तो कार्बन की डिग्री हम लोग कैसे बताते हैं बेटा, कार्बन की डिग्री बताते हैं वो कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो बेटा ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। मैं इसकी बात करता हूँ बेटा, ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक इस साइड से एक इस साइड से जुड़ा हुआ बेटा, तो 2 डिग्री हो जाएगा। ये एक इस साइड और एक इस साइड से जुड़ा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए 3 डिग्री हो जाएगा। तो कार्बन कैसे बताते हैं बेटा, वो कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ बेटा। तो इसकी बात मैं करता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया है तो इस डबल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। 1 2 3 और 1 4 सही था ना, 2 इस साइड से थे, 2 3 4, ठीक है बेटा सही है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 2 3 कार्बन एटम से जुड़ा, एक इस साइड से एक इस साइड से एक इस साइड से, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। ये इस साइड से बेटा 2 डिग्री, और ये एक कार्बन एटम इस साइड से जुड़ा बेटा 1 डिग्री। और ये वाला जो कार्बन है बेटा 1 2 3 4 एटम से जुड़ा बेटा, 4 कार्बन एटम से जुड़ा, कार्बन एटम से बेटा, नॉट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, अदर किसी भी एटम को इंक्लूड नहीं किया जाता है डिग्री में। कार्बन की डिग्री में किसी भी अदर एटम को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो एकदम क्लियर हुआ कि हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन कैसे बताते हैं। तो ऐसा कोई भी कार्बन एटम जो एक कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसे प्राइमरी बोलते हैं बेटा 1 डिग्री। जो 2 कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं 2 डिग्री बेटा। और जो 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसको हम लोग टर्सरी बोलते हैं। और जो 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है बेटा उसको हम लोग क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं या 4 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर हो बेटा। अब कार्बन की डिग्री के साथ ही हम लोग बात करते हैं बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं बेटा, तो अगर हमको कार्बन की डिग्री पता होती है कि अगर 1 डिग्री कार्बन है बेटा, तो जो 1 डिग्री कार्बन एटम होगा या प्राइमरी कार्बन होगा उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा बेटा उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। मतलब ये होता है बिल्कुल क्लियर कि अगर हमको कार्बन की डिग्री क्लियर है, कार्बन की डिग्री पता है बेटा, तो हम हाइड्रोजन की डिग्री को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन की डिग्री डिपेंड अपॉन कार्बन डिग्री बेटा। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, कार्बन की डिग्री के ऊपर डिपेंड करती है। कि अगर हमको पता है कि 1 डिग्री कार्बन है तो बेटा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर 2 डिग्री कार्बन एटम है तो वो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा बेटा। और अगर 3 डिग्री कार्बन एटम है तो वो 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। तो कार्बन की डिग्री हम लोगों को पहले निकालनी पड़ती है। अगर हमने कार्बन की डिग्री निकाली बेटा तो हम उसको, उसके साथ जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे बेटा उसी डिग्री का हाइड्रोजन। एकदम क्लियर है बेटा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये आसान है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे 4 डिग्री कार्बन, तो 4 डिग्री कार्बन तो होता है बट 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कम से कम जो कार्बन है बेटा
अगर 4 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे हम लोग क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। कार्बन की वैलेंसी बेटा 4 होती है, तो यहाँ पर H एक्स्ट्रा बॉन्ड से नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। कार्बन है और उसके बाद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन की डिग्री तो 4 है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन की 4 डिग्री पॉसिबल नहीं होती। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री को निकालते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर CHO लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड लिखा हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, 2 डिग्री। कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है ये देखना होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ, तो ये हमारे लिए 2 डिग्री हो जाएगा, एक इस साइड से एक इस साइड से, और यहाँ पर ये हमारे लिए बेटा इस साइड से है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, ठीक है, इसमें हमको बताना है 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन एटम। तो हम लोग कैसे बता सकते हैं, अगर हाइड्रोजन की बात की जाएगी तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डिग्री के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कार्बन की डिग्री पता होनी चाहिए। अगर कार्बन की डिग्री हमने निकाल ली तो उससे हम हाइड्रोजन की डिग्री आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी कार्बन की बात करता हूँ, तो ये 1 2 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ बेटा, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। ये 1 2 2 कार्बन एटम से जुड़ा बेटा 2, ये 2 से जुड़ा बेटा एक इस साइड बेटा, ये भी 2 हो जाएगा, एक इस साइड, ये एक साइड, तो 2 डिग्री। ये भी बेटा 2 डिग्री। इस कार्बन एटम की बात करते हैं, 2 डिग्री, एक इस साइड से एक इस साइड से बेटा, तो ये भी हो जाएगा 2 डिग्री, और ये हमारे लिए हो जाएगा बेटा 1 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, क्लियर।